एरिस्टोटल ने कहा कि हमें नए सिरे से सोचना चाहिए। एरिस्टोटल बहुत बड़ा जीनियस है दुनिया का। एरिस्टोटल ने अपनी ज़िंदगी में 400 किताबें लिखी हैं और 400 किताबों के अंदर उसने क्या किया है कि कोई भी एस्पेक्ट जो हमारी ज़िंदगी का हो सकता था उसको छोड़ा नहीं है, हर एक को छुआ है उसने। इसलिए जब कभी भी कोई नई साइंस क्रिएट होती है या नया ज्ञान का कोई एरिया बनता है तो उसका नाम हम एरिस्टोटल में ढूंढते हैं। एरिस्टोटल की किसी रचना में इस चीज़ का नाम होगा। ये 3 डायमेंशनल स्पेस जो है ये खोजी तो अब है आइंस्टीन ने, लेकिन इसका नाम कहीं ना कहीं किसी रूप में मिल जाएगा। तो वहाँ एक जगह मिल गया ट्रिग्नोमेट्री, उन्होंने इसका नाम ट्रिग्नोमेट्री रख दिया। एरिस्टोटल ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात कही है कि अगर स्पेस ये यूक्लिडियन नहीं है तो फिर वो 3 डायमेंशनल होगी तो ज्योमेट्री नहीं बनेगी, ट्रिग्नोमेट्री बनेगी। तो इसी तरह से जब भी कोई साइंस नई पैदा होती है हम एरिस्टोटल की तरफ देखते हैं। अब ये एरिस्टोटल ने इतना सारा काम किया। एरिस्टोटल प्लेटो की एकेडमी में पढ़ते रहे बहुत दिनों, एथेंस में। लेकिन प्लेटो, ये एरिस्टोटल जो थे, इन्होंने क्या काम किया कि राजशाही की तरफ चले गए। राजशाही की तरफ चले गए तो एथेंस छोड़ करके मैकेडोनिया चले गए, जहाँ सिकंदर के बाप का राज था, फिलिप का। और फिलिप ने सिकंदर, अब एक उसका बेटा एक तरफ खड़ा है, फिलिप एक तरफ खड़े हैं, बीच में जुपिटर की मूर्ति रखी हुई है। तो फिलिप ने तलवार निकाली और उसने कहा कि जुपिटर से कि मुझे आशीर्वाद दो कि मैं विश्व को जीत करके और सारे विश्व का राजा बन जाऊं। तो सिकंदर रोने लगा। उसके बाप ने कहा कि तुम्हें अपने बाप की शक्ति पर विश्वास नहीं है क्या? मैं साधारण इंसान नहीं हूँ, मैं देवताओं का पुत्र हूँ। इस देवताओं के पुत्र के कारण से ही तो सुकरात मारे गए बेचारे, कि उन्होंने देवता ने आ करके उसको, देवता ही ऐसा है जो किसी की स्त्री को आके गर्भवती कर गया। लेकिन उन्हें का अभिमान था कि मैं तो इंद्र का बेटा हूँ जो हमारा सबसे बड़ा देवता है। तो सिकंदर ने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि अगर तुम सारी दुनिया को जीत लोगे तो मेरे लिए क्या रहेगा, मैं तो निकम्मा रह जाऊँगा। तो बाप बेटे के सामने पराजित हो गया और बाप ने कहा कि ईस्टर्न साइड में जो समुद्र है वहाँ तुम्हारे घोड़े जाएंगे और वेस्टर्न साइड में जो है स्पेन तक, वहाँ मेरे घोड़े जाएंगे। तो एरिस्टोटल इससे बड़े प्रभावित हो गए और वहाँ मैकेडोनिया में जाकर सिकंदर को पढ़ाने लगे। लेकिन थोड़े दिनों बाद उन्होंने क्या देखा कि सिकंदर की रुचि फिलॉसफी में नहीं है। तो एरिस्टोटल ने एकेडमी बंद कर दी। फिलॉसफी पढ़ने वाले आदमी नहीं है, पॉलिटिक्स में अगर वहाँ लिख दिया उन्होंने एलास आई एम लॉस्ट, हे भगवान मैं अब तबाह हो गया, आज बर्बाद हो गया। मेरा शिष्य जो है फिलॉसफी को छोड़ करके, मेरा शिष्य पॉलिटिक्स में चला गया, राजनीति में चला गया। तो ये बहुत ऊंचे फिलोसफर थे। ये तो चाहते थे कि मेरी एक परंपरा चले फिलॉसफी की, लेकिन सिकंदर ने वो परंपरा ख़त्म कर दी। तो बड़ा धक्का लगा इनको और ये फिर लौट करके दोबारा आ गए। उधर मैकेडोनिया में लोगों ने सिकंदर के मरने के बाद, जैसे सिकंदर मरा, इंडिया की तरफ आया था और रास्ते में मर गया बेबीलोन में। तो जो सिकंदर के विरोधी थे उन्होंने आक्रमण कर दिया मैकेडोनिया पे, मैकेडोनिया को लूट लिया, सिकंदर का सारा राज लूट लिया। और जो सिकंदर के गुरु थे उन पर उन्होंने मुकदमा चला दिया। वही मुकदमा चलाया जो सुकरात पे था, ब्लेस्फेमी, तुमने धर्मद्रोह किया है। जो नेशनल गॉड हैं तुम उनको नहीं मानते, उनको वो करते हो, तो इसलिए तुम्हें भी मौत की सज़ा दी जाए। लेकिन एरिस्टोटल जो थे उन्होंने सुकरात की तरह जहर नहीं पिया। एरिस्टोटल वहाँ से रात को भाग गए, सिसिली पहुँच गए
सिसिली तक यूनान वालों का कोई असर नहीं चलता था। तो लोगों ने कहा कि तुम भाग क्यों आए वहाँ से, फेस करना चाहिए था। तो अरिस्टोटल ने दो बात कही हैं। एक तो अरिस्टोटल ने कहा कि यूनान के नाम पर कलंक लग गया है। सुकरात जैसे संत को मारा, जिसके लिए हम बात कर चुके थे कि आज के युग में 20वीं सदी में रसल ने ये लिखा है उसके लिए, ह्यूमैनिटी डाइड द सेम डे व्हेन ए हाई रैंक सेंट Socrates was put to death. Now it is the blood of Socrates that is running in our veins and humanity is alive. अगर थोड़ी बहुत मानवता आज बची हुई है तो इसलिए बची हुई है कि सुकरात का खून हमारी रगों में आ गया है, नहीं तो मानवता तो उसी दिन ख़त्म हो गई थी जिस दिन, तो उसने कहा ये कलंक में दोबारा नहीं चाहता लगना। यूनान के माथे पर ये कलंक लगे कि एरिस्टोटल जैसा विद्वान फिलोसफर, और उसको उन्होंने जहर पिलाया। और लोग फिर आने वाली पीढ़ियां भी कहेंगी कि इतना मानवता क्या फिलोसफी उसी दिन, थिंकिंग उसी दिन ख़त्म हो गई थी दुनिया में, अब कोई थिंकिंग नहीं रही। तो कहता है एक तो ये बात है। दूसरी ये कि मैं अगर जीना भी ना चाहूँ तो ये वर्ल्ड जो है इट रिक्वायर सम लर्नेड मैन ऑफ फिलोसफी, मेरे बाद फिलोसफी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि फिलोसफी ख़त्म ना हो, इसलिए मैं वहाँ से बचाया। तो मुझे मारने में कोई बात नहीं था, मर जाता, लेकिन मुझे संसार के लिए कि संसार में फ़िलोसफिकल थिंकिंग ही ख़त्म हो जाएगी अगर उन्होंने मुझे मार दिया, तो मैं फ़िलोसफी को बचाने के खातिर यहाँ आ गया। तो इसने वहाँ बैठ कर के बहुत कुछ लिखा। अब सामने वही जैसे हमने कहा कि उनने वैसे तो गुरु की बहुत उनने एक एक चीज़ की बड़ी जहाँ प्रशंसा करनी थी कि गुरु ने आइडियलिज्म दिया, गुरु ने रैशनलिज्म दिया, उसकी भी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है। उसने कई किताबें इस पर लिखी हैं, 3 किताबें इसी बात पर लिखी हैं कि मेरे गुरु की क्या देन है वर्ल्ड की फ़िलोसफी को। और उसके बाद उसने उनका क्रिटिसिज्म जो है कि आइडियाज़ जो है उनको अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो आइडियाज़ का और इस दुनिया का संबंध भी नहीं बता पाए वो, तो वो इनकम्प्लीट रह गया उनका काम। इस पर भी उसने बहुत कुछ लिखा है सुकरात ने। तो सुकरात जो है वो खड़े हो जाते हैं हमारे सामने आकर के एक बहुत बड़े जीनियस के रूप में। वर्ल्ड ने इतना बड़ा जीनियस अभी तक कोई पैदा किया नहीं जितना एरिस्टोटल ने